किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लहसुन की 2 गुनी पैदावार लेना चाहते हो तो आपको अपने लहसुन का पौधा स्वस्थ होना चाहिए, लहसुन में पीलापन नहीं होना चाहिए, लहसुन में जड़ में फंगस नहीं होनी चाहिए, लहसुन की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, लहसुन की पैदावार अच्छी होनी चाहिए। अगर लहसुन की फसल में इतनी सारी अवस्थाएं अगर आपके ठीक नहीं है तो आपका लहसुन की पैदावार आप अच्छी नहीं ले सकते हो। दोस्तों अगर आपके लहसुन की फसल में जड़ में फफूंद लग रही हैं या फिर जड़ में कीड़ा लग रहा है या फिर थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है तो फिर आप इसके बाद आप लहसुन की ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग अगर आप लहसुन की फसल में करते हो तो आपके लहसुन से फंगस, जड़ से कीड़ा, थ्रिप्स तीनों एकदम सफाया हो जाएगा और लहसुन की पैदावार अच्छी होगी, लहसुन में कंद अच्छा बनेगा और आपको ज़्यादा भाव भी मंडियों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन 3 दवाइयों को आप देखने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले घंटी के निशान पर भी अवश्य बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों अगर आप लहसुन की अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो आपको लहसुन को सबसे पहले रोग मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों 30 से 40 दिनों के बाद लहसुन में अधिकतर 3 समस्याएं जरूरी होती हैं और आ जाती हैं। दोस्तों पहली होती है जड़ में कीड़े के लिए कीटनाशक। जैसा कि दोस्तों 40 दिनों के बाद लहसुन की जड़ में एक कीड़ा लग जाता है और वह कीड़ा आपकी फसल में पीलापन आ जाता है। दोस्तों अगर जड़ को आप बारीक से देखोगे तो जड़ में एक सफ़ेद कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि जड़ में लग जाते हैं, जिससे कि लहसुन के जड़ की ग्रोथ रुक जाती है और ऊपर से पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक के रूप में आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% इसी ले सकते हो। इसका उपयोग आप इसको पानी के साथ चलाकर भी अपनी फसल में डाल सकते हो या आप फिर बालू रेत के साथ मिलाकर भी इसको डाल सकते हो। दोस्तों क्लोरो की मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 लीटर रखनी चाहिए या फिर आप बायर कंपनी का रिजेंट जो कि एक दानेदार फॉर्म में आता है उसका भी आप अपनी फसल में उपयोग कर सकते हो। इसकी मात्रा आपको 1 केजी प्रति एकड़ रखनी होती है। दोस्तों अगर आप दोनों में से किसी एक कीटनाशक का अगर आप अपनी फसल में काम में लेते हो तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और जड़ से कीड़ा तुरंत ही खत्म हो जाता है। दोस्तों दूसरा फफूंदीनाशक। जैसा कि दोस्तों लहसुन में ऊपर पत्तों के ऊपर फफूंद लगती है, जड़ में भी फफूंद लगती है। इसके लिए अगर आपने फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं किया तो आपके लहसुन में बहुत ही जोरदार पीलापन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फफूंदीनाशक का प्रयोग करना चाहिए। फफूंदीनाशक के रूप में आप PI कंपनी की कीटाजिन का प्रयोग कर सकते हो। कीटाजिन का प्रयोग आपको 500 ml प्रति एकड़ करना होता है। दोस्तों कीटाजिन आपको पानी के साथ में चलाना पड़ेगी या फिर आप बालू रेत के साथ मिक्स करके इसका आप छिड़काव कर सकते हो, या इसका नहीं करते हो तो इसके अलावा आप UPL कंपनी की साप का प्रयोग कर सकते हो जिसके अंदर टेक्निकल कार्बोनाजिम प्लस मैंकोजेब होता है। दोस्तों यह आपकी फसल में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो या आप इसको जमीन में भी चला सकते हो। स्प्रे के रूप में आप 250 ml प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार आपकी फसल से फफूंद बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तीसरी बात आती है थ्रिप्स के लिए कीटनाशक। जैसा कि दोस्तों लहसुन की फसल में थ्रिप्स के अटैक होने के कारण भी लहसुन में पीलापन आता है। जैसा कि दोस्तों ऊपर से चोटियों का सूखना वह भी थ्रिप्स के कारण ही होता है। दोस्तों अगर आप पत्तों के बीचों बीच देखोगे तो आपको छोटे छोटे थ्रिप्स नजर आएंगे। थ्रिप्स अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें से सफ़ेद, पीले, नीले, सिल्वर कलर मतलब अनेक प्रकार के थ्रिप्स होते हैं। अगर थ्रिप्स आपकी फसल में लग रहे हैं तो आपकी फसल में पत्तों का रस चूसने लग जाते हैं जिससे कि लहसुन की फसल में पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों उनका नियंत्रण करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों उसके लिए आपको अनेक प्रकार की मार्केट में दवाएं आती हैं, लेमड़ा, एसिडामिप्रिड एवं अनेक प्रकार की दवाएं आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप
सिजेंटा कंपनी कराटे का उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों उसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% वाला होता है, जो कि थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। या आप फिर सिजेंटा कंपनी का लिक्का का भी प्रयोग करते हैं, उसके अंदर भी लेमड़ा मौजूद होता है। दोस्तों आप इस प्रकार अपनी फसल से थ्रिप्स का निवारण कर सकते हो। दोस्तों इन दवाइयों का प्रयोग आपको अपनी लहसुन की फसल में 30 से 40 दिनों के बाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 40 दिनों के बाद लहसुन में अक्सर यह समस्याएं बिल्कुल सभी खेतों में देखी जाती हैं। तो दोस्तों आप इन दवाइयों का प्रयोग जरूर करें। कोई सुझाव बाकी रहा हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।